हेलो गाइज, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में गाइज मैं आपको सिखाने वाला हूं एन प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में। गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है गाइज, और ये टेक्निकल एनालिसिस में काफी ज्यादा काम आता है। प्राइस एक्शन के पैटर्न्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, और इनको आपको सीखना चाहिए। तो चलिए हम इस पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए गाइज, चार्ट पे कुछ इस तरह से पैटर्न दिखता है। ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे इसको इससे मार्क किया हुआ है। मैं इसको आपको क्लियर करके बताता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से देखिए प्राइस अगर मैं इस पॉइंट से लेता हूँ रेजिस्टेंस एरिया से, तो ये एक डाउन ट्रेंड है जहाँ पे प्राइस डाउन साइड में ट्रेड करते हुए नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया इस ट्रेंड लाइन में, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए डाउन स्लोपिंग यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे गाइज कि ये इसका एक बॉटम लाइन है, मतलब जहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था एक बार, तो ये इसका हो गया एक तरह से एक बॉटम लाइन। अब यहाँ पे प्राइस एक बार फिर से अपने बॉटम लाइन को ब्रेक करती है, मतलब इट मींस कि ये एक स्प्रिंग बॉटम बनाया है। प्राइस ने नीचे तो गया प्रीवियस बॉटम के, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने कंटिन्यूएशन नहीं किया, मतलब प्रीवियस जो बॉटम है उसके नीचे ब्रेक डाउन करके प्राइस कंटिन्यूएशन नहीं किया। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया एक तरह से स्प्रिंग बॉटम कहलाता है, मतलब यहाँ पे एक तरह से फेक वॉल्यूम था। अब यहाँ से जब प्राइस रिवर्स होके ऊपर जाती है, जैसे कि इस पॉइंट से अगर प्राइस रिवर्स होके ऊपर गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन का पॉइंट है जहां पे प्राइस ने अपने ब्रेक किया है इस डाउन ट्रेंड को, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ना। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी जो डाउन स्लोपिंग लाइन थी, इसको यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया एक तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे गाइस कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस काफी ऊपर तक गई है, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ तक प्राइस ऊपर गया है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह से एक रेजिस्टेंस एरिया जहां पे प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया है, और वहां से प्राइस में एक करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये करेक्शन क्यों आया ये हमको समझना है गाइस। देखिए यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद में प्राइस में रिट्रेसमेंट होता है। जहां पे पहले प्रीवियस ब्रेकआउट हुआ था उस पॉइंट को वापस से प्राइस एक बार रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट करने के बाद में वहां से प्राइस में गेन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे गाइस कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, रिटेस्ट किया है, मतलब जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था उस लेवल को प्राइस ने यहाँ पे किया है रिटेस्ट, है ना। तो ये रिटेस्ट पॉइंट था। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर रिटेस्ट पॉइंट पे प्राइस आके सपोर्ट ले रही है और यहां से अगर प्राइस अप साइड में बाउंस होती है, मतलब इस पॉइंट से अगर प्राइस यहां से पॉपअप होती है, तो उस कंडीशन में यहां से एक बहुत लंबा एक ना ब्रेकआउट होता है और बहुत बड़ा एक ट्रेंड आता है गाइज, जो कि एक अप ट्रेंड होता है, बहुत ही अच्छा ट्रेंड होता है ये। इसमें आपको बहुत ही बड़ी एक प्राइस एक्शन की एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो डाउन स्लोपिंग मूवमेंट हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड में मूवमेंट हुआ है ना, ये मूवमेंट एक तरह से रिट्रेसमेंट मूवमेंट कहलाता है। ये सारा जो हुआ है ना डाउन साइड में, ये रिट्रेसमेंट है और ये इंपल्सिव मूव कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ पे बार बार में ये जो सपोर्ट लाइन बना रहा था, ये एक तरह से इंपल्सिव मूव थी, है ना। यहाँ पे ये बार बार में इंपल्सिव मूव बना रहा था। तो वही यहाँ पे फैक्टर है कि यहाँ पे प्राइस है ना जब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तरह से ये इंपल्सिव मूव है जो कि एक रिटेस्ट एरिया है। प्राइस ने प्रीवियस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया। अब प्राइस यहाँ से बाउंस होने लगती है। तो गाइस देखिए, एक तो तरीका यहाँ पे जो ये बॉटम रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पे भी हम बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमको ये प्रीवियस बॉटम के नीचे रखना होता है, और अगर प्राइस यहाँ से आप बाई नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे देखिए गाइस, जहां पे प्राइस ने प्रीवियस रेजिस्टेंस बनाया था उस पॉइंट को जैसे ही प्राइस निकालती है, उस पॉइंट को जैसे ही ब्रेक करती है, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस ब्रेक हो चुकी है, तो ये पॉइंट क्या हो गया है, एक तरह से ब्रेकआउट, री ब्रेकआउट पॉइंट, मतलब ऑलरेडी प्राइस में यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हो चुका था और ये अप मूव आई थी। ये पॉइंट जो था ये ब्रेकआउट पॉइंट था, ये हमारा रिटेस्ट एरिया था, ये हमारा प्रीवियस बॉटम था, और यहाँ पे अब हमारा री ब्रेकआउट हुआ, मतलब कंफर्म ब्रेकआउट हो गया कि प्राइस को यहाँ से ऊपर ही जाना है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट जो होता है ना, ये एकदम कंफर्म होता है। यहाँ पे प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाती है। देखिए यहाँ पे एक बार ब्रेक किया, उसके बाद इसको रिटेस्ट भी किया प्राइस ने, तो दैट मींस कि प्राइस अपने लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है ना। तो ये अगर रिटेस्ट हो रहा है और वहां से दोबारा से प्राइस बाउंस हो रही है, तो इट मींस कि ये एक रिस्पेक्टिव लेवल है जहां से प्राइस से अगेन बाउंस हो सकती है। तो ये एक अच्छा साइन होता है, मतलब एक अच्छा बुलिश साइन होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, ये भी एक एंट्री पॉइंट बनता है, और यहाँ पे भी ये जो रिटेस्ट हुआ ये भी आपका एंट्री पॉइंट बनता है। काफी रिटेलर्स क्या करते हैं कि ये जो
ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद में थोड़ा अप ट्रेंड तो देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही रिट्रेसमेंट आता है तो इस रिट्रेसमेंट में वो लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। बाकी प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, वो रिट्रेसमेंट में एंट्री करते हैं। ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है इसमें एंट्री करते हैं, पहले प्राइस को सेट होने देते हैं। ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इसको सेट होने देते हैं। तो अब यहाँ पे री ब्रेकआउट होने के बाद में अपसाइड में टारगेट कितना आएगा, तो ये कैसे जज करना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे अगर जो मूवमेंट यहाँ पे जैसे बॉटम से लेके और जो पहला यहाँ पे ये ब्रेकआउट वाइब बनी थी, जो पहला ब्रेकआउट पॉइंट बना था, वहां तक की रेंज हमको यहाँ पे इस तरह से मार्क करके और उसका क्लोन बना लो, या तो उसका क्लोन बना के उसको ऊपर यहाँ पे सेट कर सकते हो, या फिर इतना डिस्टेंस आपको ऊपर की साइड में मार्क करना। देखिए यहाँ पे मैंने इतना डिस्टेंस ये मार्क कर दिया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये आपका रहता है एज पर द पैटर्न टारगेट। ये पैटर्न के हिसाब से ये टारगेट यहाँ पे निकल के आता है, मतलब ये आपका हो गया टारगेट पॉइंट। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये टारगेट लाइन है, जो यहाँ से मैंने इसको मार्क करके ऊपर लेके गया हूँ। तो इसमें देखिए एन पैटर्न कैसे बनता है। तो एन पैटर्न सिंपल है गाइज, यहाँ पे मैं आपको अगेन इसको बना के बताता हूँ। देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहां से एक फर्स्ट हमको ब्रेकआउट पॉइंट देखने को मिला इस एरिया में। ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट में एक लाइन बनाई प्राइस ने, उसके बाद प्राइस है ना थोड़ा नीचे आता है, मतलब देखिए यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट हुआ है, दिस इज ए रिटेस्ट एरिया है ना, यहाँ पे प्राइस ने रिटेस्ट किया है बार बार, और यहाँ से प्राइस अगर अगेन बाउंस होके ऊपर जा रही है, दैट मीन्स कि दिस इज ए एन पैटर्न। इसमें देखिए यहाँ पे मतलब कि ऐसे भी रख सकते हैं कि जैसे एक पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे हो गया, और ये अपना फोर्थ पॉइंट जो अपना टारगेट एरिया। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट सेट होते हैं, और इसमें क्लियर कट एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही यूजुअल है। ये इंट्राडे में भी बनता है, शॉर्ट टर्म में भी बनता है। तो मैं चार्ट पे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो पैटर्न यहाँ पे मैंने एक इमेज के जरिए समझाने की कोशिश की, चलिए मैं चार्ट पे आपको बताता हूँ गाइज। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये क्या था, एक तरह से एक डाउन ट्रेंड था, मतलब ये एक डाउन ट्रेंड था, है ना। प्राइस यहाँ पे नीचे आ रही थी, तो ये एक डाउन ट्रेंड था, और इस डाउन ट्रेंड में जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मतलब आप यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए गाइज। यहाँ पे देखिए मैंने एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, जिसमें प्राइस ने एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने बनाई है। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला है, ब्रेकआउट। इस पॉइंट पे हमारा हुआ है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन है, और प्राइस ने यहाँ पे देखिए पहले भी एक बॉटम बनाया है, आपको वो भी समझना है कि प्राइस ने देखिए यहाँ पे ये बॉटम एरिया था, ठीक है, जो कि प्रीवियस एक बॉटम एरिया था यहाँ पे। अब प्राइस ने यहाँ पे डाउन साइड में एक कंटिन्यूएशन करने की कोशिश की थी, जो डाउन ट्रेडिंग यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसको कंटिन्यू करके नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने क्या बना दिया, एक तरह से स्प्रिंग बॉटम। मतलब प्राइस ने कंटिन्यू तो किया, लेकिन यहाँ पे रीगेन कर लिया साथ में, है ना। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस पॉइंट पे, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है ना, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप एक लाइन इस तरह से बना सकते हैं, जैसे मैंने ये लाइन बनाई है ना, ये निफ्टी का ही चार्ट है। तो लाइन बनाई, तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक बार क्या किया, ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ये एरिया है जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, तो आप इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस में इस पॉइंट पे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, मतलब जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था उसको प्राइस ने रिटेस्ट किया। यहाँ पे भी एक बार रिटेस्ट किया था, लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, तो अगेन रिटेस्ट किया। तो ये रिटेस्ट करने के बाद में देखिए प्राइस अगेन यहाँ से जब बाउंस होती है, तो इट मींस दिस इज ए वेरी गुड साइन फॉर बुलिश ट्रेडर्स, और यहाँ पे बहुत अच्छे से एक प्राइस का एक्शन होता है, जो कि एक अच्छी अप ट्रेंड की रैली लेके आता है। यही चीज आप डाउन ट्रेंड में भी फॉलो कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर बनता है। देखिए यहाँ पे इनवर्स कर देंगे चार्ट को, तो यहाँ पे सिंपली वही स्ट्रक्चर बनेगा जो स्ट्रक्चर वहां पे बना मैंने अभी बाय ट्रेंड में बताया था। यहाँ पे देखिए ये एक अप ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ इस ट्रेंड लाइन का, तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो देखिए यहाँ पे अगेन ये रिटेस्ट हुई, और उसके बाद में यहाँ पे अगेन डाउन ट्रेंड लग गया। ठीक है, तो दिस इज द साइन ऑफ एन पैटर्न गाइज। इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी अच्छी चीजें समझ में आएंगी इसमें, और इसका टारगेट भी आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से ये बना लिया और इसको इस तरह से मार्क कर लिया, ये रिटेस्ट एरिया हो गया, तो मेरा यहाँ से लेके और यहाँ तक एक रेंज बन गई है। ठीक है, ये एक रेंज है जिसमें प्राइस ट्रेडिंग कर रही है ना, और यहाँ पे ये एक डिस्टेंस लेवल आ गया, तो इसको आप इसका क्लोन लेके और आगे की तरफ इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली आपका क्लोन एरिया जो है ना, यहाँ पे जाके टारगेट आपका मेट हो गया अभी। तो ये इस तरह के पैटर्न्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, जिनको आपको समझना है। और इसमें एन पैटर्न बहुत क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है,
इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया और उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे आया और उसके बाद देखिए प्राइस अगेन ऊपर गया। तो दैट मीन्स कि ये प्राइस एक्शन पैटर्न जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे अगेन पूछ सकते हैं, ठीक है गाइज। अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए गाइज, और काफी चीजें मैं इसमें बताता रहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो निफ्टी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, यहाँ पे मैंने पहले बाई लेवल भी दिया था, मतलब यहाँ पे अब की बार निफ्टी 12,000 के पार ये मैंने दिया था, तो यही देख के दिया था। ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा था मुझे, तो इस तरह से आप भी ये पैटर्न्स को देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर करना इसको, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।